अब बूमरैंग मैं और हाइट में फेंकूंगा। नाउ ग्रैब दिस वन। वेरी गुड सिंपू। अब और भी ऊंचाई पर फेंकूंगा। कम ऑन सिंपू, फास्ट। अपन की खोपड़ी। अरे बाप रे, पांडू जी की खोपड़ी गई। पांडू जी, आप ठीक तो है ना? पांडू जी, उठिए। मैं किधर हूँ? डायनासोर का अंडा। पांडू जी, ये कोकोनट है, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। मेरे को मालूम है। कौन मेरे को सर पे कोकोनट फेंक के मारा? हाँ? मैं भी उसको। थैंक यू चिंपू बेटा। पहले क्या ना, मैं कोकोनट का वाटर पिएगा, बाद में देखेगा कौन इसको फेंका। हाय ना, मैं तो भूल ही गया। अरे साहब ने बोला था कि आजकल बहुत चोरी हो रही है। देखो बेटा, तुम भी देखना, चोर मिले तो मेरे को बता देना, ठीक है? बाय बाय। चोरी हो रही है? कमाल है। चलो सिंपू, हम लोग घर चलते हैं। अरे ये लोग भाग क्यों रहे हैं? बचाओ, बचाओ। क्या बात है अंकल, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बेटा, अभी अभी हमें फोन आया था कि एक जेट प्लेन क्रैश हो गया है और हमारी कॉलोनी पर ही गिरने वाला है, इसलिए हम लोग घर के बाहर आ गए। ये क्या माजरा है? वो प्लेन यहीं आ रहा है, सुना तुमने? जल्दी से नीचे लेट जाओ। हाँ, अरे ये आवाज तो बढ़ती जा रही है। लगता है वो प्लेन कहीं और चला गया। सिंपू, ये क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लेन की आवाज तो मैंने भी सुनी, फिर वो गया कहाँ? अरे लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी तिजोरी में से कोई सारे पैसे और जेवर ले गया। रे हाँ, हाँ, ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी कैसे कोई? हाय मेरा हार। हाय मेरा हार, कोई चुरा ले गया। ओह गॉड, ये तो किसी गैंग का काम लग रहा है। हाँ भाई, आखिर हुआ क्या है? मेरा हार चोरी हो गया। मेरी तो पूरी तिजोरी ही साफ हो गई। अरे फिकिर नॉट, हम लोग आ गए है ना। आप लोग पहले साहिब के लिए कुछ ठंडा बिंडा मंगाओ, फिर हम लोग आपकी बात सुनेंगे और चोर को आराम से पकड़ लेंगे, है ना साहब? और शट अप पांडू, और चोर तेरा मौसा है जो तू उसे आसानी से पकड़ लेगा, हैं? एकदम सही कहे हैं आप सर। अरे चोर को पकड़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, जो सिर्फ हमारे पास है। और तुम लोग चुप करोगे या नहीं? और जाओ जल्दी से चोर को पकड़ कर ना मेरे पास लेकर आओ। आज मैं उसे ऐसी सजा दूंगा ना कि बस सारे चोर ना फिर मेरे नाम से चोरी छोड़कर पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, समझ गए? वेरी गुड आइडिया सर, हम अभी गए उन चोरों को पकड़ने। ये लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे और चोर आराम से निकल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। ये तो सच में बहुत ही अजीब चोरी है। हो ना हो, उस जेट प्लेन और इस चोरी में जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन तुमने कहा था कि तुमने आवाज सुनी थी। वही तो हैरानी की बात है। इस चोरी में तो कोई भी क्लू नहीं है। लेकिन चोर कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है और वही क्लू हमें ढूंढना होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्लू कहाँ से ढूंढे। चोरी बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हुई है।
क्या हुआ सिंपू? अच्छा, तो इस आदमी के पीछे भाग रहा है सिंपू। ये तुम लोग चाहते क्या हो? ये बैग चुराकर कहाँ से लाए हो तुम? अरे मैं चोर नहीं हूँ। मैं एक घर के पास से गुजर रहा था कि तभी वहाँ पर मैंने लोगों को रोड पर भागते हुए देखा। किसी ने फोन करके बताया कि एक जेट प्लेन गिरने वाला है। मैंने देखा कि एक घर के बाहर एक बैग गिरा हुआ है। मैंने वही बैग उठा लिया और वहाँ से भाग ही रहा था कि तुमने मुझे पकड़ लिया। क्या ये बैग तुम्हें गिरा हुआ मिला? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उस जेट की आवाज भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। ये लो सुनो। हाँ? हाँ? इस ऑडियो में ऐसी क्या खास बात है? ये तो एक जेट प्लेन की आवाज है। ध्यान से सुनो, तुम्हें और भी कुछ सुनाई देगा। अरे हाँ, इस ऑडियो में और ट्रेन की भी आवाज है। इसका मतलब ये है कि किसी ने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया है और जहाँ पर ये रिकॉर्ड हुआ है उस जगह के पास लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री और ट्रेन भी है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि टाउन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास लकड़ी काटी जाती है। एग्जैक्टली, यही है हमारा क्लू जो हमें उन चोरों के पास ले जाएगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शहर के बाहर एक टिम्बर मार्ट है जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं। ये जगह रेलवे ट्रैक से काफी नजदीक है। और अब हम उनके नजदीक होंगे। सिंपू, लगता है कि ये इनका अड्डा है। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। देखना, कोई भी बच के ना जाने पाए। कौन है वहाँ पे? लगता है बिल्ली होंगी। मैं तो यूं ही डर गया था। चोरी करोगे तो डरना भी पड़ेगा। तो तुम लोग हो? क्या चाहते हो? जो चोरी तुमने की है उसका जुर्म कबूल कर लो और पुलिस के आगे सरेंडर कर दो। अब उनके अड्डे का पता तेरे को चल गया है क्या? इसके लिए तू इधर से कहीं भी नहीं जा सकता है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बचाओ बचाओ। हमें माफ कर दो। हमारी गलती नहीं है। चोरी करके बोलते हो कि गलती नहीं है। हम चोरी नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ चोरी किए हुए सामान को बेचते हैं। क्या? तो फिर चोरी कौन करता है? हमारा बॉस। अरे वही तो लाउड स्पीकर से प्लेन की आवाज निकालता है और फिर चोरी का सामान हमें दे देता है जिसे हम बेच देते हैं। तुम्हारा बॉस कौन है और वो कहाँ मिलेगा? उसका नाम राजा है। राजा, आज सुबह हमारा उससे झगड़ा हो गया। उसने अपुन से चोरी के सामान के बदले में और पैसा मांगा और जब अपुन ने उसे पैसा नहीं दिया तो वो चोरी का सामान यहाँ से लेकर चला गया। ओह नो, इसका मतलब चोर को पकड़ने के लिए कोई दूसरा सुराग ढूंढना होगा। आखिर ये चोर
है कौन जो इस तरह आंख में चोली खेल रहा है? हमें पता लगाना ही होगा। ऑटो में म्यूजिक सिस्टम, अजीब बात है। अरे हाँ, उन लोगों ने बताया था कि उनका म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया था। कहीं ये वही तो नहीं? हमें पता लगाना चाहिए। ऑटो तो गायब हो गया। मैंने उसका नंबर भी नहीं नोट किया। हमें दिया से मिलना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। उस चोर ने तुम्हें चकमा दे दिया। हाँ, और इस बात पर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इस तरह गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। वैसे एक बात तो फिक्स है, वो चोर फिर से चोरी जरूर करेगा। हाँ, वो तो है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर चोरी करेगा। इसका पता हमें वही चोर बता सकता है। अरे हाँ, उसका नाम राजा है ना? मैं उसे इंटरनेट पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में सर्च करके देखती हूँ। लो, मिल गया। इसका नाम राजा है और इसकी उम्र 30 साल है। लेकिन ये क्या? आज तक इसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। और इसकी कोई फोटो भी नहीं है। ओह, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इसका नाम है। लगता है ये लोग किसी की मदद करने जा रहे हैं। चलो, हम भी इनके पीछे चलते हैं। अरे प्यारे जी, क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे किसी ने साहब के घर फोन किया और बोला चोर बाहर आया है। हम लोग उसको ही पकड़ने के लिए आए हैं। ताली ना दिखाना बंद कीजिए और अपना काम कीजिए पांडु जी। हम उस चोर को एकदम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, वो किसका फोन था? पता नहीं, हमारा कोई शुभचिंतक होगा। प्यारे जी, वो शुभचिंतक नहीं, प्रैंक कॉल था। जल्दी घर पर चलिए। अरे नहीं, उस चोर ने हमारा घर लूट लिया है। प्यारे सर, देवा शपथ, भाभी जी आएगी तो आपकी बैंड बजा देगी। वो चोर आपके घर से टीवी लेके चला गया है। अब वो टीवी सीरियल कैसे देखेगी? पांडु जी, अपनी बकवास बंद कीजिए। अब हम किस पुलिस वाले के पास जाऊं? ये तो वही ऑटो है जिसका पीछा हम लोग कर रहे थे। आज ये बच के नहीं जाना चाहिए। चलो इसके पीछे। आई! आई! अरे हट! अरे रे रे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते भाई? मेरा पीछा काहे को कर रहे हैं? चोर का पीछा ही किया जाता है। अरे कौन चोर? किसको चोर बोलता ही? अब मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो इस कुत्ते के काटने के डर से ऑटो भगा रहा था। आज सुबह तुम एक म्यूजिक सिस्टम लेकर जा रहे थे। बोलो, वो किसका म्यूजिक सिस्टम था? अरे तुम लोग आप पुलिस हो क्या? अरे मैं तो ऑटो चलाता हूँ भाई। किसी ने तो बस मेरे को वो सामान पहुँचाने के वास्ते कहा था। ये रुमाल तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही छोना। लेकिन ये तो चोरी हो गया था भाई। इसमें पैसे भी थे। कल को किसी ने मेरी जेब से इसको पैसों के साथ निकाला था भाई।
ये तुमको कहाँ से मिला? वो छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि जिसने तुम्हारे पैसे और ये रुमाल चोरी किया, तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, एक आदमी मेरी ऑटो में पुराने मैदान के पास म्यूजिक सिस्टम को साथ लेके बैठा था ना भाई। वो बार बार फोन कर रहा था और कह रहा था कि प्लेन गिरने वाला है। जब मैंने उसको पूछा तो उसने मेरे को कहा कि वो दोस्त को उल्लू बना रहा है। ओह, यानी कि ये वही चोर है। तुमने कहा कि तुमने उसका म्यूजिक सिस्टम कहीं पर पहुंचाया था। हाँ, वो म्यूजिक सिस्टम उसने मुझे देकर पुलिस कॉलोनी के पास पहुंचाने को कहा था भाई। मैंने म्यूजिक सिस्टम उसे देखो घर आको देखा तो मेरा रुमाल और पैसा गायब थे भाई। इसका मतलब कि ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। चिंपू, ये लो, ये रहा पुराने मैदान का मैप जो मैंने अभी अभी इंटरनेट से निकाला है। यहाँ पर कुछ घर हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ कोई नहीं रहता। इसका मतलब वहाँ चोर रहता है। ऐसी जगह ही चोरों के लिए ठीक रहती है ताकि वो अपना काम आसानी से करके वहाँ छिप सके। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? बहुत लुका छुपी खेल चुके हम लोग। अब उस चोर को सीधे उसी के घर में पकड़ना है। बस मेरे सिग्नल का वेट करना और फिर वो चोर हवालात में होगा। तो ये रहा वो पुराना मैदान। अब हमें देखना होगा कि वो चोर कहाँ पर छिपा बैठा है। अरे रुको, किसी की आवाज आ रही है। इतने सारे पैसे। अरे ये तो वही आदमी है जिसने हमें बैग के साथ पकड़ा था। इसका मतलब कि उसने हमसे झूठ कहा था और यही असली चोर राजा है। इससे तो सबक सिखाना ही होगा। बॉस, इतने रुपए से तो ऐश हो जाएगी। अब आएगा मजा। यहाँ के लोग कितने बेवकूफ हैं। मेरे एक फोन पर अपना घर छोड़कर भाग जाते। अब इन पैसों को लेकर मैं भाग जाऊंगा और फिर चैन से जिंदगी बिताऊंगा। इसे तो चैन की जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। सभी लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अपने अपने घर से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अरे बाप रे, तूफान! अरे भाई रुको, मैं भी घर से बाहर जा रहा हूँ। तूफान को रोक लो। जल्दी से ये सारे पैसे और ज्वेलरी यहाँ से लेके पुलिस के पास जाना होगा। अब एक्शन टाइम आ गया है सिंपू। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ? यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। अरे हमारे पैसे, जल्दी घर चलो। कौन हो तुम लोग? तुम्हें पुलिस स्टेशन की सैर कराने आए हैं। अब तुम्हारा ये खेल खत्म बच्चों। और चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। मेरी ट्रिक कुछ भी। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। लेकिन हम तो जाएंगे। बाय बाय।
आखिरकार चोर पकड़ा गया। और लेकिन ये शुभ चिंतक है कौन जो हमारा काम आसान कर देता है? हैं? End of crime is selfie time.